आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कॉस्मिक जासूसी कहानी, एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करने वाले हैं जो सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाता आ रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या एलियंस पहले ही पृथ्वी पर आ चुके हैं? डरावना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सुराग से, पेंटागन के यूएफओ खुलासे। अब देखिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमें पृथ्वी पर हाल ही में हुई कुछ बड़ी घटनाओं पर नजर डालनी होगी, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ अफवाहों या सुनी सुनाई बातों तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका की सबसे बड़ी और शक्तिशाली एजेंसियां जैसे पेंटागन, व्हाइट हाउस, नासा और एफबीआई, ये सब अचानक एक साथ मिलकर यूएफओ से जुड़े अपने बेहद गोपनीय दस्तावेज पब्लिक डोमेन में ला रही हैं। इस कदम के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है, जनता को खुद तय करने दें। जी हां, ट्रंप प्रशासन के इस ट्रांसपेरेंसी पहल के तहत यह फैसला लिया गया कि इन घटनाओं से जुड़े 120 से ज़्यादा रिपोर्ट, वीडियो और तस्वीरें अलग अलग चरणों में सार्वजनिक की जाएं। ये एक निष्पक्ष कदम है ताकि लोग खुद डेटा देखें और अपने नतीजे निकाल सकें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द फर्मी पैराडॉक्स, एक ऐसी पहेली जो पूरे ब्रह्मांड के गणित को ही उलझा देती है। जरा इन वायरल यूएफओ की खबरों से थोड़ा पीछे हटकर विज्ञान और आंकड़ों की तरफ देखिए। हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे, सिर्फ उसी में सूर्य जैसे लगभग 200 से 400 अरब तारे मौजूद हैं। जरा सोचिए, इन आंकड़ों के सामने हमारी पृथ्वी कितनी मामूली सी लगने लगती है। और अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 70 सेक्सटिलियन तक। मतलब 70 के आगे पूरे 21 शून्य लगा दीजिए। इतने सारे तारों और ग्रहों के होने का सीधा सा गणितीय अर्थ ये है कि पृथ्वी जैसे ग्रहों और उन पर जीवन पनपने की संभावना वाकई में बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसे हम द फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। 1950 में मशहूर भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी लॉस अलामोस में अपने साथियों के साथ बैठे थे और उन्होंने बहुत ही कैजुअली एक सवाल पूछा, लेकिन हर कोई है कहाँ? मतलब अगर गणित के हिसाब से एलियंस को हर जगह होना चाहिए, तो भाई उनके वजूद का कोई भी ठोस सबूत हमारे पास आज तक क्यों नहीं है? यही हमारा तीसरा सवाल है। आखिर सब हैं कहाँ? ब्रह्मांड इतना शांत क्यों है? सच कहूं तो ब्रह्मांड की ये खामोशी थोड़ी डरावनी भी है। वैज्ञानिक इस पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से दो बड़े सिद्धांतों की बात करते हैं। पहला है द ग्रेट फिल्टर, जिसका मतलब है कि उन्नत सभ्यताएं दूसरे तारों तक पहुंचने से पहले ही किसी न किसी वजह से खुद को तबाह कर लेती हैं। और दूसरा है जू हाइपोथेसिस, यानी एलियंस हैं लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमारी पृथ्वी को एक चिड़ियाघर की तरह अलग थलग रखा है ताकि हमारी सभ्यता बिना किसी बाहरी दखल के खुद विकसित हो सके। इनके अलावा भी कुछ बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाले सिद्धांत हैं, जैसे हो सकता है कि उन्नत जीवन बर्फीले ग्रहों की मोटी चादरों के नीचे गहरे महासागरों में फंसा हो, या फिर ब्रह्मांड में सब एक दूसरे की सुन रहे हैं लेकिन कोई भी अपनी लोकेशन नहीं बताना चाहता, क्योंकि ऐसा करना शायद बहुत खतरनाक माना जाता हो। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि शायद हम इंसान ही गलत तरीके से ढूंढ रहे हैं, या हमने ब्रह्मांड के इतने लंबे इतिहास में बस कुछ ही समय पहले से सुनना शुरू किया है। इस गहरी खामोशी ने बड़े बड़े नोबेल विजेताओं तक को सोच में डाल दिया था। मशहूर भौतिक विज्ञानी लियो सिलार्ड ने एक बार एनरिको फर्मी से मजाक में कहा था, वे हमारे बीच ही हैं, लेकिन वे खुद को हंगेरियन कहते हैं। खैर, ये एक मजाक था, लेकिन ये इस बात को जरूर दर्शाता है कि विज्ञान जगत के लिए ये रहस्य कितना गहरा और अजीब है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, सेटी, यानी हमारी वैज्ञानिक खोज। अगर हम सिर्फ कहानियों को छोड़ दें और असली विज्ञान की बात करें, तो सारा फोकस आ जाता है सेटी पर, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। दुनिया भर के टॉप वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स या टेक्नो सिग्नेचर्स की दिन रात तलाश कर रहे हैं। टेक्नो सिग्नेचर्स मतलब जैसे दूसरे ग्रहों के वायुमंडल में मौजूद औद्योगिक प्रदूषण, या फिर तारों के चारों ओर बनी कोई विशाल मशीनरी जिसे हम डायसन स्फीयर कहते हैं। और तारों को सुनने का हमारा ये प्रयास कोई आज का नहीं है। 1899 में निकोला टेस्ला को कोलोराडो में कुछ अजीब रिपीट होने वाले सिग्नल मिले थे। फिर 1960 में प्रोजेक्ट ओज़मा के साथ आधुनिक रेडियो खोज शुरू हुई।
1977 का वो मशहूर वाव सिग्नल तो आप जानते ही होंगे, जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझा है। और आज के समय में हम इंफ्रारेड एनर्जी और उन्नत सभ्यताओं को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्टन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीवन टिंगे बिल्कुल सही कहते हैं कि आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयास चल रहा है। शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके हम लगातार अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे भेज और रिसीव कर रहे हैं। मतलब हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, हम सक्रिय रूप से अपने ब्रह्मांडीय पड़ोसियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। और अंत में भाग 5, नासा का आधिकारिक फैसला, यानी विज्ञान का अंतिम निष्कर्ष। इस पूरी जासूसी कहानी को अगर हम वापस जमीन पर लाएं तो प्रोफेसर मार्टिन वैन क्रेनेंडोंग की बात सबसे सटीक बैठती है। उन्होंने कहा कि अगर हम विशुद्ध रूप से सिर्फ वैज्ञानिक डेटा और सबूतों की माने तो फिलहाल इसका उत्तर नहीं है। अभी तक कोई स्पष्ट सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ज्ञान बेहद सीमित है और हमने अभी ब्रह्मांड के हर एक कोने को नहीं खंगाला है। तो अगर हम नासा के आधिकारिक रुख की बात करें तो वो बिल्कुल निष्पक्ष और संतुलित है। पहली बात, अभी तक कोई भी एलियन जीवन कंफर्म नहीं हुआ है। दूसरी बात, हाल ही में दिखे यूएफओ और एलियंस के बीच कोई सीधा साइंटिफिक लिंक साबित नहीं हुआ है, लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और जीवन होने की संभावना अभी भी बहुत बहुत अधिक है। हमारे सौरमंडल के भीतर और बाहर ये वैज्ञानिक खोज पूरी रफ्तार से जारी है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाले सच जानने हैं, एलियन जाने स्कैरी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। फायर।